दूर जंगल में रानू चिड़िया रहती थी, जिसकी पड़ोसन माही चील थी। माही चील को दूसरे जंगल में किसी काम से जाना था। माही चील के पास उसके माँ की एक निशानी थी और वह सोच रही थी कि वह किसको अपनी माँ का हार देके जाए। तभी माही चील के घर से निकल जाती है और रास्ते में माही को गौरी कवि मिलती है। अरे चील कहाँ जा रहे हो ये हार लेकर? गौरी, मुझे कुछ काम से दूसरे जंगल जाना है तो मैं यह रानू चिड़िया को देने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ मेरे इस माँ की निशानी को वह रक्षा करेगी। क्या बहन, मेरे होते हुए आप यह हार चिड़िया को देंगी? मुझे दे दें, मैं आपकी माँ की निशानी की रक्षा करूँगी। नहीं 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 गौरी, मैं इसे पूरे जंगल में बस एक रानू पे ही विश्वास करती हूँ और यह हार मैं रानू चिड़िया को ही दूंगी और किसी पर मुझे भरोसा ना है। ऐसा कहकर माही चील वहां से चली जाती है और वह चिड़ियाघर में चली जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया मैं तुम्हारे दूसरे जंगल में काम करने जा रही हूँ, इसलिए मेरी यह माँ की निशानी तुम्हें संभाल कर रखना होगा। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है रानू दी। चील बहन, आप जब तक आओगे तब तक मैं आपका यह हार संभाल कर रखूंगी। तभी वह चील दूसरे जंगल को चली जाती है। मैं यह हार अपने इस कवर के ऊपर रख देती हूँ। वहाँ गौरी तो थी ही बहुत गुस्से में, क्योंकि चील ने उसे वह हार ना दिया था। कालो जी, ये चील अपने आप को क्या समझती है? कहती है हम पे भरोसा ना है उसे, उस छोटी चिड़िया पर उसे भरोसा है। अब मैंने इसका सारा विश्वास तोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी गौरी ना है। तभी कालू कहता है, अच्छा अच्छा, ऐसा कहा उस चील ने, तब तो हमें उसका विश्वास ही तोड़ना होगा। मैं जाता हूँ उस रानू को बहाने से कहीं लेकर, ठीक है? और तभी तुम जाकर उस रानू के घर से सोने का वो हार उठा लेना। हाँ, बहुत अच्छा कालू जी। अब तो उस चील को विश्वास भी टूटेगा और उस माही चील इस रानू को मार मार कर अधमरा भी कर देगी। कालू जी, तुम जल्दी जल्दी जाओ, मुझसे तो अब सब्र ना होता। कालू कहता है, ठीक है गौरी, मैं जाता हूँ और तुम जल्दी से हार को चुरा लेना। और तभी कालू उस रानू के साथ चला जाता है और कहता है, चिड़िया जंगल में तो खाने को कुछ ना मिल रहा है, आज मैं लगता है भूखा ही रहूँगा। एक किसान के खेत में दाने देख कर आया हूँ, हम चल के वहाँ से दाना ले आए क्या? ठीक है कालू जी, हम दोनों मिलकर चले जाते हैं, कुछ खाने को मिल भी जाएगा। और दोनों साथ में चले जाते हैं। तभी उधर गौरी कवि रानू के घर में चली जाती है और वह हार उठाकर भाग जाती है। वहाँ कालू भी चला आता है रानू को छोड़कर। कालू जी देखो, मैंने ये सोने का हार ले लिया। तभी कालू कहता है, देखो कवि, ये हार हम घर में नहीं रख सकते हैं, तुम ये हार अपनी बहन को दे दो, नहीं तो माही चील को पता लगा तो वह हमें मार ही डालेगी। ठीक है कालू जी, मैं यह हार अपनी बहन को दे आती हूँ और जब बात यह पुरानी हो जाएगी तो मैं यह हार ले आऊंगी। उधर रानू चिड़िया घर पहुँचती है तो वह देखती है कि हार गायब है। हे भगवान, यह हार कहाँ गया? किसने हार मेरा चुरा लिया? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या जवाब दूंगी माही चील को? वहाँ गौरी कवि अपनी बहन के पास जाती है और उसे वह हार देकर कहती है, देखो रानी कवि, मैं यह हार तुम्हें कुछ दिनों के लिए दे रही हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आकर यह ले जाऊंगी, तब तक तुम इसे अपने पास ही रखना। तभी रानू कवि कहती है, ठीक है बहन, मैं यह तुम्हारा हार संभाल कर रखूंगी। तभी वहाँ से गौरी चली जाती है और वह रानी कहती है, अरे वाह, इतना सुंदर, इतना प्यारा, मैंने तो आज तक ना देखा। माफ करना गौरी बहन, मैं यह हार तुम्हें ना दूंगी।
वहाँ रानो चिड़िया तो थी ही वैसे ही बहुत परेशान, क्योंकि उसे वह हार कहीं भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, आप ही मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएं। मैं क्या करूं? मैं कैसे माही चील को उनका हार दूं? तभी कुछ दिन निकल जाते हैं और माही चील दूसरे जंगल से सीधा रानो चिड़िया के घर आती है और कहती है, रानो मेरा हार दे दो, मेरा काम हो गया। मैं क्या बताऊं चील दी, मैं क्या बताऊं आपसे। मैं कालू कौवे के साथ दाना लेने गई थी, तभी पता नहीं कौन मेरे घर में आकर मेरा हार चुरा ले गया। चील कहती है, देखो चिड़िया, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें वह हार दिया था, कहीं उस हार को देखकर तुम्हारा भी मन तो ना डगमगा गया? नहीं 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 चील दी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ आपसे। चील कहती है, देखो चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ, मेरा वह हार लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। वहाँ गौरी की बहन तो थी ही लालची, वह उस हार को नदी के पास लेकर जाती है और वहाँ उसे खूब निहारने लगती है और कहती है, यह हार कभी भी अपनी बहन गौरी को ना दूंगी, कुछ भी हो जाए। वहाँ मिट्ठू तोता सारी बातें सुन रहा था और वह हार भी देख लेता है। तभी वह रानो चिड़िया के पास जाता है और कहता है, रानो रानो, मैंने वह हार उस रानी के पास देखा है, मैंने खुद उसकी मुंह से यह बात सुना है। सच सच मिट्टू भैया, आप सच कह रहे हैं ना? तभी वहाँ चील भी आ जाती है और वह उस चील को रानो सारी बात बता देती है। फिर माही चील उस रानी कौवे के पास चली जाती है। देखो कौवी, मुझे वह हार दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा मार कर खा जाऊंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? देती हो कि मैं तुम्हें मारूं? तभी रानी कौवी कहती है, ना 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 ना, मैं दूंगी वह हार, मुझे गौरी ने दिया था। फिर चील उस गौरी के पास जाती है। तू तू मेरा हार चुराएगी? तू मेरा हार चुराएगी? ये मजाल तेरी, हिम्मत कैसे हुई मेरा हार चुराने की? गौरी खूब चिल्लाती है, आवाजें लगाती है, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन चील जो है वह बहुत ही परेशान हो गई थी हार को लेकर, इसलिए वह उसे बहुत मारती है, इतना मारती है कि गौरी घायल हो जाती है। मुझे माफ कर दे चील दी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं किसी का भी हार नहीं चुराऊंगी। अब मैं लालच तो कभी करूंगी ही नहीं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।